अब बात करेंगे, आज हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू जी हमारे साथ हैं। गुड्डू जी, फखरे आलम गुड्डू जी हमारे साथ हैं। सर, जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल जो है अब लगभग शुरू हो जाएगा, तो क्या सही वक्त है जो पार्टी विस्तार, जैसा आज आपने देखा नए नए लोगों को आपने जो है पदाधिकारी जो है वो लेटर जारी किए हैं? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामदास अठावले जी, उनके यहाँ उनका बंगला खुला रहता है, उनका मंत्रालय हर वक्त खुला रहता है, तो उनके यहाँ इसी तरीके से भीड़ रहती है। और चुनाव का मामला ये है कि हम 40 विधानसभाएं कंप्लीट करके, जिन विधानसभाओं के ऊपर लोगों का फोकस कम है, जैसे कि स्लम एरियो के ऊपर अभी इस समय कोई नहीं सोच रहा, झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर इस समय कुछ सोचा नहीं जा रहा। 2019 तक हमारी मांग ये है कि जिन लोगों ने वोट डाला है, जिन झुग्गी बस्तियों ने वोट डाला है, उनको रहने के लिए पक्के घर मिलने चाहिए। नशे के ऊपर हमारा बड़ा, जिसे कहते हैं कि संघर्ष चल रहा है। पिछले कई दशक में कई पार्टियों ने कही, लेकिन पूरा कोई नहीं कर पाया। तो अब लोगों का विश्वास खत्म हो गया है कि जो भी अब कहता है वो झूठे जुमले हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था, लेकिन वो भी पूरे नहीं कर पाए। देखिए, आम आदमी पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में बहुत फर्क है। इस पार्टी का संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं। पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है। रामदास अठावले जी की कार्यशैली जो है काम करने की, उसको हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो उनको जानता है, उनके बारे में समझता है, वो व्यक्ति एक बात से पूरी तरीके से संतुष्ट है कि जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग अगर कह रहे हैं तो ये वादे पूरे करेंगे। बात करेंगे भाजपा के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या इंडिविजुअल लड़ेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें अपने साथ रख करके दिल्ली विधानसभा में कुछ सीटें अगर हमें देती है तो हम अलायंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, वरना हम अपने आप। क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के विधायक जो है वो अब पार्टी छोड़ के अन्य पार्टियों में ज्वाइन करें, जैसे कि हम सीमापुर से विधायक नहीं राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में चले गए। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने यह आरोप लगाया कि वहाँ पर जो है जो SC/ST समाज के लोग, वहाँ पर उनका सम्मान नहीं होता है आम आदमी पार्टी। देखिए, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया चीज दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की ये रही कि शराब नीति के ऊपर एक बोतल पे एक फ्री करी। तो उनकी नीतियों के बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा ये बात बोलना। सम्मान में मेरे हिसाब से नहीं किया होगा SC/ST के लोगों को, इसीलिए वो वहां से गए। क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को खासकर सबसे पहले नशा मुक्त दिल्ली, नशा मुक्त दिल्ली, ये हमारा नारा चल गया है कि आज छोटे छोटे बच्चे बहुत तेजी के साथ अरविंद केजरीवाल की उस नीति को शायद फॉलो कर गए कि एक के साथ एक फ्री शराब थी, अब सूखे के नशे की तरफ बहुत तेजी के साथ दिल्ली का नौजवान बढ़ रहा है। तो इसके लिए नशा मुक्त दिल्ली, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का नारा है। नशा मुक्त दिल्ली करना लक्ष्य हमारा है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 40 सीटों पर चुनाव। धन्यवाद। आज दिल्ली में हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष हर्ष एसडी जी हैं। हर्ष जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल, एक संज्ञा दी जाती है दानवीर कर्ण, और भी बहुत लोगों को समाज में कई ऐसे लोग हैं, जैसे नोएडा में भी हैं एक, उनको दानवीर की संज्ञा दी जाती है। तो क्या जो आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, गरीब बेटियों की शादियों के लिए काम कर रहे हैं, और भी बहुत मैंने आपके किस्से सुने हैं, गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हो, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? पहले तो मेरी सबको नमस्कार, जय श्री राम। ये प्रेरणा हमारे पीछे हमारे जो दादाजी थे वो 5 बार निगम पार्षद रह चुके हैं बीजेपी से ही, और चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये हम अपने दादाजी को देखते थे, और मेरे अंदर से भी प्रेरणा ये आती है कि अगर हम अपने
फैमिली के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। अगर हम समाज के लिए कुछ करेंगे तभी तो समाज आगे आएगा। अगर हम सिर्फ ये सोचे कि मैं अपने लिए ही कर लूँ या अपने फैमिली के लिए कर लूँ, तो समाज कैसे हमारा आगे आएगा, हमारा धर्म कैसे आगे होएगा। तो मुझे ना अंदर से खुशी मिलती है, किसी का भला करके अंदर से ना सुकून मिलता है, जैसे लगता है आज मैंने कुछ अच्छा कमा लिया। अच्छा, आप युवा हैं, आपकी एज के जो बाकी लोग हैं वो आप भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं नशे की तरफ चले जाते हैं या जो दिखावा है दिखावे की तरफ जाते हैं, लेकिन मदद के नाम पे वो नहीं आते हैं, अपना ऐशो आराम में रहते हैं। तो आपके जो साथी हैं वो भी रहे होंगे, तो आप जो उनसे निकल के आए हैं तो क्या समाज के प्रति आप हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे? बिल्कुल, मैं समाज के प्रति ऐसे ही बना रहूंगा। यहाँ तक कि मेरी जो वाइफ है वो एक एडवोकेट है, वो भी हम मेरे साथ हमेशा लगी रहती है। आप मानोगे हम रात को 12:30-1 बजे निकलते हैं, ठंड में चाय लेके निकलते हैं। जितने भी जैसे गरीब हो गए, जो अपना झुग्गी वाले हो गए, जो लाल बत्ती पे बैठ, मैं उनको चाय पिलाते अपने हाथ से, ऐसा लगता है सुकून मिल गया मेरे को। और गर्मियों में मैं हमेशा हर हफ्ते भंडारा लगवाता हूँ। जानना चाहूँगा रिपब्लिकन पार्टी क्यों चुना, क्योंकि पार्टियां तो मैदान में और भी हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया चुनने का सबसे बड़ा मेन वो है कि जो हमारे रामदास अठावले जी जो केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है, उनके पास मैं 6 साल से इनसे मेरा अच्छा प्यार है। मैं जब भी इनके पास आया हूँ, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये काम नहीं होगा, हमेशा काम करा है। तो मैं इनके एक ये चीज देख के, एक इतनी अच्छी चीज देख के तो मैं इनके साथ पार्टी में। बाकी मेरा बीजेपी वालों से भी बहुत अच्छा, मतलब सबसे पार्टी से प्यार है। तिवारी, मनोज तिवारी जी से, राजनाथ सिंह जी से भी बहुत अच्छा प्यार है, बट इनसे एक हमें अपनापन लगा तो हम इनकी पार्टी में आए। दिल्ली में चुनावी जो सरगर्मियां है वो शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। तो क्या बात करें हर्ष जी की, तो हर्ष जी भी चुनाव लड़ेंगे? देखो, ये तो ऊपर से आदेश हमारे मंत्री साहब कहेंगे तो जरूर लड़ेंगे। बाकी उन्होंने मेरे को 2 बार तो बोला है कि आप लड़िए, बट वो कहेंगे तो आदेश देंगे, जरूर लड़ूंगा मैं। हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।